आज से हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं चिल्ड्रंस ड्रेसेस के लिए, जिसमें हम सबसे पहले इन्फेंट बेबी के लिए एक सेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये स्लीपिंग ड्रेस बनाएंगे बच्चे के लिए। में आप कॉटन फैब्रिक से इस तरह से डायपर बना सकते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। एक फीडर भी बनाएंगे, नेट कैप बनाएंगे, इस तरह से लेस लगा सकते हैं, फ्रिल लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। छोटे बूटीज़ बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अभी हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो ये पेपर पैटर्न पर ड्राफ्टिंग करने के लिए कैलकुलेशन आप अपने साइज़ के हिसाब से कर लीजिए और पेपर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम फैब्रिक पे कपड़े पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले डायपर, फीडर, बोनेट, बूटीज़, सॉक्स और स्लीपिंग ड्रेस सबका ड्राफ्टिंग बनाएंगे पेपर के ऊपर। तो आप अपना नाप तय कर लें, जैसे कि 18 साइज़ जो है बिल्कुल इन्फेंट बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, और 20 साइज़ आप अप टू 1 ईयर बेबी के लिए बना सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने हिसाब से बच्चे का साइज़ ले सकते हैं कि बच्चा दुबला है या थोड़ा हेल्दी है, कैसा है, तो उसके हिसाब से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। मैं फ़ॉर्मूला बताती हूँ, उस फ़ॉर्मूले पर आप अपने मेज़रमेंट को, अपने साइज़ को कैलकुलेट करके बना सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरा मेज़रमेंट 18 साइज़ का है, जिसके लिए कैलकुलेट करने पर जितना साइज़ इंचेस में आता है उसको मैं सेंटीमीटर में लेती हूँ। जैसे कि मुझे लंबाई के लिए चाहिए 17.5 इंचेस, लेकिन मैं यहाँ पर 17.5 सेंटीमीटर दिखा रही हूँ पेपर के ऊपर छोटे में। तो आप बड़े के पेपर के ऊपर अपने साइज़ के हिसाब से इंचेस में लेकर बनाएं। तो पहले हम नाप लगाते हैं लंबाई का। ये पेपर फोल्ड पे है, तो लंबाई आपको चाहिए जो भी आपका साइज़ है। 18 साइज़, अगर मेरा सीट साइज़, हिप साइज़ 18 है, तो 18 में से हाफ इंच माइनस करेंगे, 17.5 आएगा। तो ये 17.5 मैं मेज़र कर देती हूँ पेपर पे, और लंबाई का एक निशान लगाएंगे। इसको एक नाम दे देते हैं, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 to 1 लंबाई है 17.5 इंचेस। के लिए 17.5 का हाफ लेंगे, तो ये 17.5 है, इसका हाफ लेंगे तो करीब 8.75 आएगा, जिसको हम यहाँ से मेज़र करेंगे, 0 से भी और नीचे 1 से भी। ये करीब 8.75 आएगा, 8.75 के करीब। सेम इधर मेज़रमेंट लगाएंगे और इसको एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये स्क्वायर बन गया है। 0 to 1 लंबाई है डायपर के लिए, और 2 to 3 भी लंबाई है, और 0 to 2 चौड़ाई है, और 1 to 3 भी चौड़ाई है। 2 से नीचे मेज़र करेंगे 2 इंचेस, ये पॉइंट होगा 4। इसी तरह से 3 से इस तरह से मेज़र करेंगे, ये भी होगा 2 इंचेस, 3 to 5, और 5 to 6 भी 2 इंचेस मेज़र करेंगे, 5 to 6। इस तरह से कुछ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे 7, 0 to 1 का सेंटर पॉइंट है 7। से हम इस चौड़ाई का आधा निकालेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर बहुत स्टिफ है तो इसको फोल्ड नहीं किया जा सकता है। अगर इसको मैं रखती हूँ तो इंचेस के हिसाब से मेरे पास 3 इंच आता है, तो इसको 1.5 पे निशान लगाएंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। ये मेरे पास 1.5 इंच का निशान है। ये 7 to 8, 5 और 6 को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है। अब 4, 8 और 6 को फ्रेंच कर्व से आप शेप दे सकते हैं। इस तरह से बिठाएंगे और सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे।
ये कर्व शेप ड्रॉ हो गया। क्लोजर भी कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पर डायपर पे अगर क्लोजर इस तरह रखना है, बिल्कुल इवन बराबर रखना है, तो ये सही है। ये फोल्ड होकर के सेंटर तक आ जाता है और यहाँ पर आप वेलक्रो लगा सकते हैं, तो वेलक्रो से ये क्लोज़ हो जाता है। अगर आपको लैप करके क्लोज़ करना है, जैसे कि ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से अगर लैप करके क्लोज़ करना है तो इस 2 को हम और 2 इंच बढ़ाएंगे, 2 को और 4 को, इसको 2 इंच बढ़ाएंगे। तो हमने इस तरह से 2 इंचेस बाहर कर दिया है। मैं दोनों तरफ से बता दे रही हूँ। ये इसको हम थोड़ा कर्व शेप दे सकते हैं। ये क्लोज़ करने के लिए, लैप क्लोज़ करने के लिए 2 इंच आगे बढ़ाना चाहिए और इसको भी हम थोड़ा सा शेप और बना देते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे 5, 6, 8, 4, ये शेप 2 और 0 पर। फोल्ड करने के बाद कैसा आएगा, तो ये फोल्ड कर लेने के बाद ये बच्चे का इस तरह से पार्ट रहेगा और ये लैप करना चाहेंगे बंद करने के लिए तो आप छोटा सा वेलक्रो लगेगा, तो यहाँ से इस तरह से आप स्टिक कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल क्लोज़ रखना है तो आप ये इसको इस तरह से रख सकते हैं, तो एक वेलक्रो यहाँ लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा। इस तरह से टाई भी कर सकते हैं। इस पर अगर आप स्ट्रिंग लगा दें तो उसको टाई भी किया जा सकता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। पर कटिंग हो गई है। डायपर के लिए कपड़े की कटिंग भी इसी तरह से कर लें। 2 लेयर चाहिए, एक मेन कपड़ा चाहिए तो नीचे लाइनिंग लगा सकते हैं या फिर सेम कपड़ा 2 लेयर कट कर लीजिए। फिर के लिए ड्राफ्टिंग के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई का मेज़रमेंट चाहिए। लंबाई आपका 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1 इंच होगा, तो 18 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर 4.5 इंच 1/4 ऑफ द चेस्ट है, प्लस 1 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पर मैं इंचेस में ले लेती हूँ क्योंकि 5.5 सेंटीमीटर में बहुत छोटा दिखेगा, तो मैं यहाँ पर इंचेस में ले रही हूँ मेज़रमेंट। 5.5 ये फोल्ड पे है। इसको भी आप फीडर की तरह फलालेन के कपड़े से बनाइए, कॉटन के कपड़े से बनाइए। ये 0 है, 0 to 1 लेंथ है और चौड़ाई के लिए करीब 6 इंच ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो कि हमने 1/4 ऑफ द चेस्ट लिया है, उसमें करीब 1.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे, तो ये करीब 6 इंच होगा तो अच्छा रहेगा। फीडर के लिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई का निशान पेपर पे लगा दिया है। 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई है 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस ½ इंच और 0 to 2, 1 to 3 कुल चौड़ाई है 6 इंच। के लिए 1/12 ऑफ द चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे तो 18 के हिसाब से मेरे पास 1.5 इंच आता है। आप 1/12 ऑफ द चेस्ट का मेज़रमेंट कर लीजिए आपके साइज़ के हिसाब से, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4। और इसके साथ ही लंबाई जितना आपका 0 to 4 आएगा उसमें 1 इंच और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2.5 इंचेस। ये नंबर है 5। इसको एक गोल शेप देंगे। लंबाई पर 1 से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जो कि शेप के लिए चाहिए। ये पॉइंट होगा 7। 4 to 5 को इस तरह से मिला के नेकलाइन का निशान हो जाएगा और इसी तरह से 7 पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे तो ये निशान होगा। ये थोड़ा 2 से अंदर की तरफ करीब 2 इंच आ जाएगा। ये भी अंदर 2 इंच का निशान लगाएंगे, ये पॉइंट होगा 8। 2 to 8 भी 2 इंच है। और अब 7 और 8 को मिला करके कर्व शेप देंगे। इस तरह से फीडर का निशान बन जाएगा। अब इसको कट करेंगे 5 to 4 और 7 to 8 पर। हो गई है। सेम आप कपड़े पर भी कट कर लें। 2 लेयर कपड़े का चाहिए। के लिए छोटी सी बोनट टोपी बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल शेप का कपड़ा चाहिए होगा जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच होगी
और लंबाई करीब 10 इंच होगी। तो इस तरह का एक कपड़ा चाहिए और सेम आप इधर स्ट्रिप लगाएंगे, स्ट्रिप लगाकर इसको फिनिश करेंगे। तो ये केवल कपड़ा चाहिए, ये स्टिचिंग जैसे होगी गैदर बना करके वैसे बोनट बनाएंगे। बूटीज़ बनाने के लिए 5 इंच तक की लंबाई लेंगे और ये चौड़ाई 3 इंच की होगी। इस पर इस तरह से ये सिंगल लेयर है कपड़ा, आप डबल लेयर कट करें, एक फला लेन का या मेन कपड़ा और एक अंदर जो है अस्तर लगाना है, चाहे कॉटन कपड़ा लगाना है। तो इस तरह से आप इसको शेप दे लें। ऊपर कर्व होगा, यहाँ पर फिंगर्स आएंगे और नीचे हील आने के लिए थोड़ा सा शेप देंगे। तो हल्का सा शेप देंगे और फ्री हैंड हाथ से भी दे सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बूटीज़ के लिए शेप बनाएंगे। इस तरह से ये बूटीज़ के लिए, इस तरह से बूटीज़ का ये ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने बूटीज़ का पेपर काटा था उसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और ये भी पेपर भी फोल्ड पे होगा और इसको रख के आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये सामने वाला जो भाग है ये करीब 2 इंच आना चाहिए, तो इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद ये करीब 1 इंच है, इस 1 इंच को फॉलो करते हुए शेप देते हुए इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे और ये पीस कट करेंगे जो कि बूटी के चारों तरफ लगेगा। ये मिटन्स बनाने के लिए इस तरह से ओवल शेप बनाएंगे। छोटा सा ओवल शेप है, ये करीब 3.5 से 4 इंच का है लंबाई और ये करीब 1.5 इंच का है। तो इस तरह से एक ओवल शेप बनाएंगे और ऊपर फ्रिल के जैसा लुक आएगा। ये इन्फेंट बेबी के लिए स्लीपिंग ड्रेस बनाने के लिए 1 पीस स्लीपिंग बैग बनाएंगे, इजी वाला, बिल्कुल सिंपल सा। तो जिसके लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए, ये 0 से हम लंबाई लगाएंगे, चेस्ट साइज़ प्लस 6 इंच करेंगे जो कि फुल लेंथ आएगा, पैरों तक आएगा। तो यहाँ पर 18 साइज़ के हिसाब से मेरे पास 24 आएगा, ये नंबर होगा 1। विड्थ के लिए, चौड़ाई के लिए हाफ ऑफ द चेस्ट लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 9 आएगा। ये पॉइंट होगा 2, सेम 1 2 3 भी लगाएंगे और 2 और 3 को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 बन गया है। अब इसके ऊपर बाकी के शेप मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट के लिए हाफ ऑफ द चेस्ट -2 आना चाहिए, तो 9 मेरा हाफ ऑफ द चेस्ट है, -2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 टोटल शोल्डर है, इसका आधा चाहिए, तो इसका आधा 3.5 इंच होगा शोल्डर के लिए। यहाँ पर मैंने 0 to 4 हाफ ऑफ द शोल्डर का निशान लगाया है और इसके बाद 0 to 5 1/12 ऑफ द चेस्ट 1.5 इंच का निशान लगाया जो कि नेक विड्थ के लिए, गले की चौड़ाई के लिए है। और 0 to 6 आगे के भाग के गले की लंबाई के लिए है, तो जितना 0 to 5 है उसमें 1 इंच जोड़ देंगे, तो ये मेरा 2.5 है। 0 to 7 1 इंच का निशान लगाएंगे बैक नेक शेप के लिए और इस तरह से नेक शेप ड्रॉ करेंगे 5 to 7 पर बैक के लिए और 5 to 6 पर फ्रंट के लिए। 4 to 8 1/4 का एक निशान लगाएंगे छोटा सा शोल्डर शेप के लिए, 5 और 8 को जोड़ेंगे। 2 9 1/4 ऑफ द चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये थोड़ा सा आर्म होल शेप के लिए है। 10 से निशान लगाएंगे चेस्ट का 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1.5 इंच, तो यहाँ पर 6 मेरा 1/4 चेस्ट है,
यहाँ पर 7.5 का एक निशान लगाएंगे। ये पॉइंट है 11। आर्म होल शेप थोड़ा सा देने के लिए 4 to 9 का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट 12। यहाँ से आप फ्रेंच कर्व रख सकते हैं। फ्रेंच कर्व रख के इस तरह से बैक का आर्म होल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और थोड़ा सा और शेप देने के लिए करीब 1/4 इंच, ये 12 पॉइंट है तो ये 12 to 13 1/4 इंच का निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, थोड़ा सा डीप शेप देने के लिए। 1 to 3 को इस तरह से जोड़ देंगे। चाहिए तो यहाँ पर एक अच्छा थोड़ा सा कर्व शेप दे सकते हैं। इसके लिए 3 से आप 1.5 इंच या 2 इंच का निशान दोनों तरफ लगा दें, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और इस तरह से शेप ड्रॉ कर लें। ये हम कटिंग करेंगे पहले 1 3 ये शेप के साथ 11 12 8 5 और 7 पर। ये बैक पार्ट के लिए कटिंग होगा। ये कटिंग हो गई है। अब इसको खोल कर मैं फ्रंट पार्ट आप पेपर में इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये मेरा बैक पार्ट का रह जाएगा और फ्रंट पार्ट का जो मेरे पास शेप दिख रहा है आर्म होल और नेकलाइन का, उसको मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। ये 7 to 6 को स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। और इस तरह से नेकलाइन कट हो गई। आर्म होल शेप को भी इस तरह से कट कर सकते हैं। ये कट हो जाने के बाद आप एक ही पेपर में फ्रंट और बैक का, ये बैक हो गया, ये फ्रंट है, इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग को दो तरह से ओपन रखा जा सकता है। एक तो है फ्रंट ओपन, जिसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ फोल्ड पे रखना चाहिए, जिससे कि ये इस तरह से रखना चाहिए पेपर पैटर्न कपड़े पर, जिससे कि ये पार्ट हमें जिप स्टिच करने के लिए मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि ये शोल्डर पार्ट को हम इस तरह से करीब 2 इंच बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ और फिर इसको एक शेप देंगे। ये शेप देने पर ये पार्ट बैक पार्ट पे ये एक्सटेंशन देंगे और ये फ्रंट पार्ट की तरफ लैप हो जाता है। इस पे बटन होल बनाएंगे और इस पर बटन स्टिच करेंगे, तो इस तरह से भी ये ओपन हो जाता है। तो ओपन आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारे पेपर कटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में देख लिया है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में ये सारे पैटर्न्स किस तरह से कपड़े पर रखेंगे और कटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आइटम हैं, 5 आइटम है, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अगले वीडियो में कटिंग करेंगे और उसके बाद तीसरे वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इस तरह से पेपर पैटर्न्स बना लें।